हेलो दोस्तों, ब्यूटीफुल हिबिस्कस फ्लावर के साथ लव यू नेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं अपने हिबिस्कस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करूँगी कि हिबिस्कस के प्लांट में किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। ऐसा फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपके हिबिस्कस के फ्लावर 100% गारंटी के साथ फुल ब्लूमिंग करेंगे। चाहे या तो देसी हिबिस्कस का पौधा हो या फिर हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा। ये जो हिबिस्कस के फ्लावर आप देख रहे हो, ये हाइब्रिड हिबिस्कस के फ्लावर है जो इस मौसम में काफ़ी ब्लूमिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसा इनमें फर्टिलाइज़र डाला है, इसको इस तरह से फर्टिलाइज़ किया है कि ये सालों भर बड़े बड़े फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और वाइब्रेंट लुक देते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर करती हूँ और मैं बताती हूँ कि हिबिस्कस की ब्लूमिंग का राज क्या है और साथ में इसके केयर टिप्स भी शेयर कर देती हूँ आज आप लोगों के साथ। दोस्तों, हिबिस्कस से प्लांट को पहले जान लेना ज़रूरी है कि हिबिस्कस जो पौधा होता है वो सालों भर ब्लूम करने वाला पौधा होता है और ये लगातार फ्लावरिंग करते रहता है। इसका कोई पैटर्न नहीं होता है फ्लावरिंग करने का या फिर बड्स निकालने का। कलियाँ इसमें बराबर बनती रहती हैं और फूल खिलते रहते हैं। इस कारण इसे हैवी फीडर प्लांट की गिनती में रखा जाता है। रोज़ प्लांट में आपने देखा होगा कि रोज़ एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले क्या करता है कि वो बहुत सारी कलियों को बनाता है, फिर इकट्ठे खिल जाता है, फिर 15-20 दिन के लिए वो रेस्ट पीरियड में चला जाता है। फिर से गुलाब क्या है कि कलियों को बनाता है, लेकिन हिबिस्कस के पौधे में ऐसा नहीं है। वो लगातार कलियाँ बनाता रहता है और फूल खिलाता रहता है और इसको मेंटेन करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है और इसे अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है ताकि हमारा हिबिस्कस ब्लूम करे और इस तरह से आप जो देख रहे हो हरे हरे पत्तियां निकाले। और इस पे पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी हिबिस्कस के प्लांट में कलियां झड़ने, बर्ड्स गिरने की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसे हाइब्रिड हिबिस्कस को जो है बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं होता है। हाँ, सनलाइट इसे फुल चाहिए ब्लूमिंग करने के लिए, लेकिन वो जो गर्मी की जो धाँ बोलते हैं ना, हीट, उसे नहीं वो झेल पाता है और कलियाँ गिराने लगता है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देने पर भी, ये वाटरिंग कर देने पर भी ये ओवर वाटरिंग से कलियों को गिराने लग जाता है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थोड़ा सा भी पानी की मात्रा ज़्यादा या कम हो जाने पर पत्ते भी पीले होने लगते हैं और इसमें मीली बग्स जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें हिबिस्कस प्लांट की देखभाल करनी चाहिए। इसे एटलीस्ट सन में, फुल सन में 6 घंटे के लिए रखें। ये सनसेट हिबिस्कस है जो कि डबल पेटल का हिबिस्कस है। बहुत ही खूबसूरती से फ्लावरिंग करता है और इस प्लांट को और भी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है और खाद भी इसे हमें खूब देना पड़ता है क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसे हर 15 दिन पे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, गोबर की खाद दे सकते हो क्योंकि ये हैवी फीडर है तो इसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। मिट्टी आप वेल ड्रेन रखना जिसमें सारी पानी निकल जाए। कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और कोकोपीट का एक अच्छा सा मिश्रण बना लेना, मिक्सचर बना करके आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप बोन मील भी डाल सकते हो एवरी 15 डेज़ के ड्यूरेशन पर। ये तो हो गई दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बातें। चलिए अब मैं कैसे केमिकल फर्टिलाइज़र को शेयर करती हूँ जिसे मैं अपने प्लांट में एवरी तीसरे महीने पे यानी कि 3rd मंथ पे यूज़ करती हूँ। ये है NPK 19-19-19। 1 चम्मच मैंने NPK का लिया है और इसे छोटी बकेट होती है तो उसमें पानी भर करके इसे घोल दूंगी। बहुत ही जल्दी ये घुल जाता है। आप DAP भी यूज़ कर सकते हो। मैं NPK यूज़ ज़्यादा करती हूँ इसलिए मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली टू मी NPK शेयर कर रही हूँ और हाफ मग के करीब अपने सारे हिबिस्कस के जो प्लांट है उसमें मैं डाल दूँगी। कभी कभी हमारे प्लांट्स को एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो NPK है ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है और आपके फ्लावरिंग प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने में हेल्प भी करता है। आप इसे इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में डालने पे उसके पत्ते जो होते हैं इंडोर प्लांट्स के ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं और वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ग्रोथ भी अच्छी करता है। मैंने आज अपने सारे हिबिस्कस के प्लांट को NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया है। आप NPK का अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से ना बनाना चाहो तो NPK को आप मिट्टी में गुड़ाई करके आप छिड़क सकते हो और फिर वाटरिंग कर सकते हो।
लेकिन अगर इंस्टेंट और फास्ट ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहिए तो इस तरह से NPK फर्टिलाइज़र का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके प्लांट में वाटरिंग जैसे करते हैं उस तरह से दे सकते हो। ये मेरा एक्जेलियस का प्लांट है तो इसमें भी मैं दे दूँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र NPK। और सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट में भी आप NPK का यूज़ कर सकते हो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके। और अभी सर्दियां आ रही हैं तो उसमें भी हम अपने इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। ये जरबेरा का पौधा है, काफ़ी दिनों से इसने ब्लूमिंग नहीं की है तो इसमें भी मैंने NPK का यूज़ कर लिया है। और कुछ दिन में ही आपको मैं दिखाऊंगी कि कलियां फूट के निकलने लगी हैं। बस इसे 6 घंटे की धूप में रखना होगा। और ऑक्जेलियस का प्लांट तो वैसे भी सेमी शैडो एरिया में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्लावरिंग प्लांट की इस तरह से केयर करोगे तो 100% गारंटी के साथ आपके हिबिस्कस प्लांट में या फिर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फुल ब्लूमिंग से कोई नहीं रोक सकता है। ऑफ कोर्स 100% गारंटी है कि उसमें फुल ब्लूमिंग होगी ही होंगी और कलियां भी निकलेगी। चलिए अब इस प्लांट के मेन प्रॉब्लम की ओर फोकस करते हैं। इस प्लांट को मिलीबग अटैक बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी होता है। मिलीबग को हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे डाल सकते हो अपने प्लांट्स में। 2-3 दिन तक लगातार नीम ऑयल का स्प्रे डालते रहिए तो मिलीबग्स की भी प्रॉब्लम चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ है, मिलीबग्स लगे हुए हैं तो उस डिफेक्टेड पार्ट को यानी कि उस डिफेक्टेड ब्रांच को आप काट के निकाल दें और फिर 2-3 दिन तक लगातार स्प्रे करते रहें तो फिर नई कलियां बनने लगेंगी और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होंगी और इस तरह से आपका प्लांट फुल ब्लूमिंग करने लग जाएगा। ज़्यादा वाटरिंग से भी पेस्ट लग जाते हैं, मिलीबग अटैक होता है। तो वाटरिंग तभी करें जब गमले की मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वो सूख जाए। अगर आपने अपना पौधा किसी खुली जगह पे रखा है या फिर अपने टेरेस पे रखा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर जो गमले रखे हुए हैं वहाँ की मिट्टी जल्दी सूख जाती है कंपेयर टू किसी बालकनी में या फिर गैलरी में रखे हुए पौधे की तुलना में। तो आप दिन में 2 बार वाटरिंग कर सकते हो मिट्टी को चेक करके। मैंने अपने पौधे को बालकनी में रखा हुआ है इसलिए सिर्फ एक टाइम ही वाटरिंग की ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में, इस तरह से किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और खिलाते रहिए, उगाते रहिए हिबिस्कस के पौधे को अपनी बालकनी में, घर में, टेरेस पे, छत पे। और इस तरह से भी आपका हिबिस्कस फुल ब्लूमिंग करेगा, उसकी देखभाल करते रहिए। और मैंने जो फर्टिलाइज़र आप लोग को बताया है वो फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए। और 100% श्योर है कि आपके हाइब्रिड हिबिस्कस और देसी हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिए लव यू नेचर चैनल में।